किसी चालक की विद्युत धारिता से तात्पर्य यह होता है कि वह चालक एक वोल्ट विभवांतर के लिए कितने आवेश संग्रहित कर सकता है। इस चीज़ को हम परिभाषित करने के लिए कह सकते हैं कि चालक का विभव जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू होता है उसको दिए गए आवेश के। किसी चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा किसी चालक का विभव उस पर उपस्थित आवेश के अनुक्रमानुपातिक होता है, यानी V प्रोपोर्शनल Q। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल V। तो Q बराबर एक नियतांक आएगा C V। यहाँ पर C क्या है? C को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। यदि V बराबर 1 वोल्ट तो Q बराबर C। इस आधार पर चालक की धारिता की जो परिभाषा होगी वो हो जाएगा किसी चालक का विभव 1 वोल्ट करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को विद्युत विभव कहते हैं। तो इस तरह से इसकी परिभाषा देते हैं। अब अगर इसका मात्रक बताएं तो जैसे C Q/V है तो एक तरह से मात्रक इसका कूलाम प्रति वोल्ट लिखा जा सकता है, लेकिन इसके स्थान पर फैराड लिखा जाता है। तो धारिता का मात्रक धारिता का SI मात्रक फैराड है। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कूलाम प्रति वोल्ट है, लेकिन इसका उपयोग कम करते हैं, ज़्यादातर फैराड ही दर्शाते हैं। ESQ मात्रक क्या होगा? इसका धारिता का ESQ मात्रक होगा स्थैतिक फैराड। जैसे लिखते हैं कि C बराबर Q/V। C बराबर Q/V। तो अगर हम यहाँ लिखें 1 फैराड तो यहाँ हो जाएगा 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। लेकिन 1 कूलाम होता है 3 × 10⁹ स्थैतिक कूलाम। तो बटे हो जाएगा 1 वोल्ट होता है 1/300 स्थैतिक वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि 1 फैराड बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻11 स्थैतिक फैराड। बीमीय सूत्र क्या होगा? जैसे C बराबर Q/V लिखते हैं। आवेश के लिए धारा गुणे समय होता है और विभवांतर के लिए होता है m L² (T⁻³ (a⁻⁻1)। इस तरह से C का विमीय सूत्र हो जाएगा m⁻⁻1 L⁻², T⁻4 और a⁻2। इस तरह से धारिता का मात्रक विमीय सूत्र लिख सकते हैं।
चालक की धारिता। धारिता मानी यहाँ पर विद्युत धारिता। जैसे कोई गोलीय चालक है, चारों तरफ से है, त्रिज्या r है, इसको आवेश दिए गए हैं q, जिससे इसका विभवांतर हो गया है v। आवेश q होने से विभवांतर है v। तो हम ये जानते हैं कि इसका विभवांतर जो होगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्यू अपॉन r। लेकिन धारिता c बराबर होगी q अपॉन v। शुरू में लिख सकते हैं कि माना चालक की त्रिज्या, माना चालक की त्रिज्या r है, इसे q आवेश देने से विभव भी हो जाता है। इस तरह लिख सकते हैं। अब इसमें हम ये मान रख देते हैं 2 में 1 को रखने पर, तो c इक्वल टू क्यू बटे v का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्यू अपॉन r। क्यू से क्यू कट जाएगा, ये पूरा ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के r। ये हो गई गोलीय चालक की धारिता का सूत्र। यदि वायु है, वायु या फ्री स्पेस से मतलब कुछ नहीं है, यदि वायु या निर्वात है तो k बराबर हो जाएगा 1। यानी c इक्वल टू लिखा जा सकता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। अगर इसे हम CGS में लिखें तो CGS में 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 1 होता है, तब ये c बराबर r हो जाएगा। कहने का मतलब CGS पद्धति में धारिता जो होती है वह चालक की त्रिज्या के संख्यात्मक मान के बराबर होती है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी सूत्र है और ये भी CGS में चलेगा। तो इस प्रकार गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक हो गया। चालक को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है चालक का आकार। तो आकार बढ़ाने से धारिता बढ़ती है। आकार बढ़ाने से धारिता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? जैसे आपने ये सूत्र भी पढ़ा था, c बराबर r, मतलब r बढ़ेगा, c बढ़ेगा, तो चालक का आकार बढ़ेगा, उसकी धारिता बढ़ेगी। दूसरा है माध्यम का परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक बढ़ने से भी धारिता बढ़ती है, C प्रोपोर्शनल K। अगर परावैद्युतांक बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी। अन्य चालक की उपस्थिति, इससे भी धारिता बढ़ेगी। मतलब तीनों ही कारक ऐसे हैं जिनके कारण धारिता बढ़ती है।
परावैद्युतांक बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, अन्य चालक उपस्थित होगा तो भी धारिता बढ़ेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे कोई चालक है, इसमें आवेश है धन, कोई दूसरा चालक आ गया तो पास वाली सतह में ऋण, दूर वाली सतह में धन, इनके बीच आकर्षण और इसके बीच प्रतिकर्षण। तो दूर है तो प्रतिकर्षण कम लगेगा, ये समीप है तो प्रतिकर्षण आकर्षण ज़्यादा लगेगा। आकर्षण ज़्यादा होने से विभव में कमी आएगी, इसलिए यहाँ पर धारिता बढ़ जाती है। यानी अन्य चालक की उपस्थिति से धारिता बढ़ेगी। आवेश का क्या प्रभाव होगा? कोई प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि C बराबर 4πε0r है, उसमें Q का कोई पद नहीं है, इसलिए चालक की धारिता जो होती है वो आवेश से प्रभावित नहीं होती है। आप इसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि 10 लीटर की बाल्टी है तो उसमें अधिकतम 10 लीटर ही पानी आ सकता है, ज़्यादा नहीं आ सकता है, और अधिकतम क्षमता ही धारिता है। सामान्य शब्दों में भी है, ये आवेश के लिए भी वही है कि आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस चालक की धारिता पर। एक क्वेश्चन पर ध्यान दें। 1 माइक्रोफैरड धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी? एक माइक्रोफैरड धारिता वाले चालक की त्रिज्या कितनी होगी? C बराबर होता है 4πε0r। R निकालना है तो C/4πε0। अब यहाँ पर C बराबर 1 माइक्रोफैरड है, इसका मतलब है 10⁻⁻6 फैरड, और 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। ये मान रखेंगे तो R बराबर 9 × 10⁹ और × 10⁻⁻6, इसका मतलब R बराबर 9 × 10⁻³ मीटर, या R बराबर 9 किलोमीटर। अर्थात ये है कि अगर 1 माइक्रोफैरड का कोई हम गोलीय चालक लेना चाहते हैं, उसकी त्रिज्या 9 किलोमीटर होगी, व्यास 18 किलोमीटर होगा, मतलब माउंट एवरेस्ट का भी 2 गुना ऊंचाई वाला, उससे भी ज़्यादा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें और कोई उपाय अपनाए होंगे जिससे चालक की धारिता बढ़ाई जा सके। ऐसे अगर हम पृथ्वी की धारिता की गणना करना चाहें, पृथ्वी की धारिता, उसके लिए R का मान लेते हैं कि 6400 किलोमीटर। तो हल होगा इसमें C बराबर 4πε0r। यहाँ ये मान होगा 1 × 10⁹ और ये है 6400 किलोमीटर, और ये मीटर इतना। यानी हल करेंगे तो हो जाएगा 64 × 10⁵ 5 9 × 10⁸ भाग देंगे तो होगा 7.111 × 10⁻³ ये 8 नहीं, ये 9 है, इसलिए ये हो जाएगा -4। यहाँ पर ले जाएगा ये 711.1 × 10⁻⁻6 फैरड। यानी पृथ्वी की धारिता इतनी है। अगर माइक्रोफैरड में लिखना चाहें तो 711.1 माइक्रोफैरड। कहने का मतलब है अगर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर वाला कोई गोलीय चालक है तो उसकी धारिता भी 711.1 माइक्रोफैरड होगी। तो हमें अधिक धारिता की आवश्यकता पड़ती है और हम अधिक धारिता प्राप्त करते हैं संधारित्र के द्वारा।
तो संधारित्र क्या है? संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा हम चालक का आकार बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ा लेते हैं। संधारित्र संधारित्र वह युक्ति है इसे कंडेंसर या कैपेसिटर भी कहते हैं। संधारित्र वह युक्ति है जिसमें चालक का आकार बढ़ाए बिना धारिता बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ाई जा सकती है? जैसे मान लें कि एक ही चालक है जिसमें आवेश है, इसकी धारिता कम होती है, लेकिन इसके सामने कोई दूसरा चालक लाया जाए तो इसमें ऋण आवेश इधर आ जाएंगे और इधर आ जाएंगे धन आवेश। तो यहाँ पर ऋण आवेश पास में है और धन आवेश थोड़ा सा दूर है, इसलिए आकर्षण बल ज़्यादा होगा, प्रतिकर्षण बल थोड़ा सा कम होगा, यानी परिणामी आकर्षण बल लगेगा जो अल्प मात्रा में होगा। अब अगर थोड़ा सा इसमें कुछ और किया जाए, इनको समाप्त किया जाए, केवल ऋण बचे तो प्रबल आकर्षण बल रहेगा, तो धारिता बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। जैसे यही चालक है, इसमें ये धन आवेश है और ये जो है ऋण है, यहाँ धन थे, लेकिन हमने क्या किया? हमने इसकी बाहरी सतह को भूसंपर्कित कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। तो क्या होगा? पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन इन धन आवेशों को उदासीन कर देंगे, जिससे केवल यहाँ ऋण आवेश बचेंगे। धन और ऋण आवेशों के बीच प्रबल आकर्षण बल लगेगा, जिससे विभव में पर्याप्त कमी आएगी और धारिता पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाएगी। यही संधारित्र का सिद्धांत है। अब इसमें यह ध्यान ये रखना कि यहाँ जो धन आवेश है ये नीचे नहीं जाते हैं, पृथ्वी से ऋण आवेश आते हैं जो इन धन आवेशों को उदासीन कर देते हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो गति करते नहीं, गति करने वाले जो वाहक हैं चालकों में वो इलेक्ट्रॉन ही है। तो इस प्रकार चालक की धारिता पर्याप्त मात्रा में बढ़ाई जा सकती है। तो ये है संधारित्र का सिद्धांत।